स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में फ्री वैक्सीनेशन के साथ ही उद्धव ठाकरे सरकार की पोल खुल चुकी है। एक तरफ उद्धव कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया, लेकिन वहीं दूसरे ही पल महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि 18 से 44 साल के बीच के लोगों को टीकाकरण 1 मई से शुरू नहीं होगा। यही वो बयान है जिसको लेकर अब उद्धव ठाकरे खिड़ते नजर आ रहे हैं। आखिर ये क्या झोल महाराष्ट्र में बैठी 3 पार्टियों की सरकार में चल रहा है, ये हर किसी की समझ से परे है। तीनों ही पार्टियों के नेताओं के एक ही मुद्दे पर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर अब उद्धव ठाकरे सरकार लगातार घिरती नजर आ रही है। और खुद अब स्वास्थ्य मंत्री ने ही उद्धव ठाकरे की पोल खोल दी है कि आखिर फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान तो उद्धव ठाकरे ने कर दिया, लेकिन उसकी शुरुआत कब होगी ये शायद तय नहीं किया गया है। हालांकि यह भी कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। तो यही सवाल है जो लगातार जिनमें उद्धव ठाकरे सरकार शुरू से ही घिरी हुई है कि दरअसल कोई भी फैसला लिया जाता है तो उस पर तीनों ही पार्टियों का अलग अलग मत सामने आता है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बनाने की यह साजिश और कोशिश इस वक्त महाराष्ट्र के भीतर चल रही है। वैक्सीनेशन से लेकर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन पर राजनीति लगातार जारी है, लेकिन किस तरीके से जो कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा रहा है उस पर राजेश टोपे स्वास्थ्य मंत्री है महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं कि फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन यह वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू नहीं होगा। तो पहले उद्धव ठाकरे सरकार के नेताओं और मंत्रियों ने वैक्सीन पर देश को गुमराह करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं उन्हें वैक्सीन के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई, लेकिन उसके बाद अब वैक्सीनेशन पर भी महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बनाने की ये कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, आपको बता दें फ्री वैक्सीनेशन को लेकर पहले ही महाविकास आघाड़ी सरकार में मतभेद सामने आ चुका है। सबसे पहले नवाब मलिक एनसीपी के नेता हैं, जिन्होंने फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा की थी कि महाराष्ट्र में फ्री वैक्सीनेशन होगा, और उसके बाद जो क्रेडिट लेने की होड़ है वो महाराष्ट्र में देखने को मिली। कांग्रेस के नेता, शिवसेना के नेता और एनसीपी के नेता फ्री वैक्सीनेशन का क्रेडिट लेते नजर आए, लेकिन इस पर कांग्रेस की एक प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दरअसल पार्टियों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये तमाम पार्टियों के मिलाकर फैसला लिया गया है, यानी तमाम पार्टियों का इसमें मत है, लेकिन किस तरीके से राजनीति लगातार जारी है, मतभेद लगातार तीनों ही पार्टियों में देखने को मिल रहे हैं। जनता के ख्याल रखने के बजाय जनता किस तरीके से त्रस्त इस वक्त महाराष्ट्र में नजर आ रही है उस पर शायद कोई गौर नहीं कर रहा है, लेकिन किस तरीके से फ्री वैक्सीनेशन का क्रेडिट लेना है इसको लेकर लगातार होड़ मची हुई है। तो यही तमाम चीजें हैं जो दिखा रही हैं कि किस तरीके से ये 3 पहियों की सरकार इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है, जिसने महाराष्ट्र को कहीं ना कहीं कंगाली की ओर, बहाली की ओर धकेल दिया है। क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है, कोविड संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हर रोज बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन उस पर उद्धव ठाकरे सरकार गंभीरता से कदम उठाने के बजाय जिस तरीके से ओछी राजनीति लगातार उनके द्वारा जारी है उस पर ही वो लगातार घिर रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता उन पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन आज आपको बता दें उद्धव कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें फ्री वैक्सीनेशन के अलावा लॉकडाउन बढ़ाने पर भी विचार किया गया कि मिनी लॉकडाउन जो महाराष्ट्र में लगाया गया है उसे बढ़ाया जाएगा 15 मई तक, ऐसी खबर सामने आई है। लेकिन उद्धव कैबिनेट में यह कहा गया कि दरअसल महाराष्ट्र में 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन होगा। सरकार ने इसके लिए 6500 करोड़ रुपए का बजट को मंजूरी भी दी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। तो ये बड़ी घोषणाएं उस उद्धव कैबिनेट की बैठक के बाद की गई, लेकिन बैठक से बाहर आते ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री, जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि दरअसल तमाम जो स्वास्थ्य सेवाएं इस वक्त चरमराई हुई है महाराष्ट्र में, उसे गंभीरता से उस पर विचार करें, गंभीरता से उस पर एक्शन लें। लेकिन किस तरीके से उनके बेतुके बयान भी सामने आए हैं, और जाहिर तौर पर अब जो वैक्सीन को लेकर बयान सामने आया है उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ यह कहा जा रहा है कि फ्री वैक्सीनेशन की
शुरुआत होगी और दूसरे ही पल यह कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन कब शुरू होगा इसकी अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। और जाहिर तौर पर यह भी उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी तक महाराष्ट्र के पास उतनी वैक्सीन ही नहीं है कि वो इस फ्री वैक्सीनेशन की शुरुआत कर पाए। तो ये बदहाली कंगाली में महाराष्ट्र इस वक्त जी रहा है। उद्धव ठाकरे की सरकार है, 3 पार्टियां एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर वहां की सत्ता पर बैठी हुई है, लेकिन सत्ता पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान वसूली पर लगा हुआ है। बजाय वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के, बजाय वहां कोविड संसाधनों की व्यवस्था करने के, सिर्फ और सिर्फ ध्यान इस वक्त कहीं ना कहीं वसूली पर है। ये कई बीते मामलों में सामने आ चुका है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की ओर से यह भी कहा गया कि दरअसल फ्री वैक्सीनेशन तो होगा ही, फ्री वैक्सीन तो दी ही जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान भी शुरू कर दिया है। वहीं बैठक में इस बात की अपील भी मुख्यमंत्री की ओर से की गई कि दरअसल लोग घर से बेवजह बाहर ना निकले और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये तमाम जो बयान थे ये उद्धव कैबिनेट में दिए गए मुख्यमंत्री की ओर से, लेकिन वहीं इस मीटिंग से बाहर आते ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने न सिर्फ फ्री वैक्सीनेशन को लेकर उद्धव ठाकरे की पोल खोलकर रख दी, बल्कि आपको बता दें उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि करीब 6 महीने में अगर वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरा करना है तो 2 करोड़ टीकाकरण हर महीने होना जरूरी है। राज्य में टीकाकरण करने के लिए सिर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में करीब 13,000 संस्था उपलब्ध है। हमें जितनी वैक्सीन चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, यह बड़ा आरोप भी लगाया गया है। और जाहिर तौर पर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे हैं, उनका यह बयान कई मायनों में अहम हो जाता है, लेकिन फिलहाल वैक्सीन को लेकर बड़े पैमाने पर जो राजनीति है वो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं की ओर से की गई है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसको लेकर केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है और महाराष्ट्र को वैक्सीन भी उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन वैक्सीन किस तरीके से बर्बाद महाराष्ट्र में हुई है इसकी वानगी भी देखने को मिली है। मिसमैनेजमेंट हर रोज निकलकर सामने आ रहा है। जो वैक्सीनेशन सेंटर है उस पर कहीं ना कहीं वो तस्वीरें जो है वो बता रही है कि किस तरीके से मिसमैनेजमेंट जो है महाराष्ट्र सरकार का वो लगातार देखा जा रहा है। वैक्सीन जो है लोगों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। आखिर ये वैक्सीन कहां जा रही है ये भी बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। वैक्सीन को लेकर भी बड़ा खुलासा बीजेपी नेता किरीट सोमैया कर चुके हैं। तो जाहिर तौर पर यही तमाम सवाल हैं जिनमें इस वक्त महाराष्ट्र सरकार घिरी हुई है। लेकिन वैक्सीन से लेकर ऑक्सीजन की कमी और तमाम जरूरी जो मेडिसिन है कोरोना के इस संकट में चाहिए है, उस पर लगातार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता राजनीति करते नजर आ रहे हैं। अपनी लापरवाही, नाकामी और मिसमैनेजमेंट को छिपाने के लिए जो ठीकरा है वो केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र को हर संभव मदद दी जा रही है, ये लगातार तस्वीरें वहां बता रही हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए वहां ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। इसके अलावा वैक्सीन जो निर्माण है वो अब महाराष्ट्र में होगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन की सबसे ज्यादा सप्लाई जो है केंद्र सरकार की ओर से वो महाराष्ट्र में की गई है। तो ये जरूरी कदम है जो केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जहां जिसकी सरकार है, उद्धव ठाकरे वहां मुख्यमंत्री हैं, क्या बतौर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? ये तमाम सवाल हैं जो महाराष्ट्र की जनता भी साध रही है। स्वास्थ्य मंत्री बेतुके बयान देते हैं, जो वहां हॉस्पिटल में लगातार आगजनी हो रही है उसको लेकर भी फिलहाल महाराष्ट्र सरकार घिरी हुई है। एक तरफ कोरोना का ये संक्रमण लोगों की जान ले रहा है, लेकिन कोरोना के इस संक्रमण को जो इलाज कराने के लिए अस्पताल में लोग पहुंच रहे हैं, किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार उनकी जान लेने पर उतारू हो चुकी है, ये हॉस्पिटल में जो आगजनी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं वो ये बयां कर रही हैं। मुंबई के जो हॉस्पिटल में आगजनी थाने के हॉस्पिटल में हुई है, जाहिर तौर पर उसमें कई लोगों की जान भी गई है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सवाल बना हुआ है। और हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का एक बेतुका बयान सामने आया था। एक हॉस्पिटल में जब आगजनी हुई पालघर के, तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 13 लोगों की मौत कोई राष्ट्रीय खबर नहीं है। तो सवाल यही पूछा जाना चाहिए कि आखिर
क्या जब इतने लोगों की जान चली जाएगी, कुछ लोग कोरोना संक्रमण से मर जाएंगे, तो कुछ लोग ऐसे हॉस्पिटल में आगजनी से अपनी जान गंवा देंगे, क्या उसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार जागेगी या तभी भी सोई रहेगी? ये सवाल है जो लगातार महाराष्ट्र की जनता महाराष्ट्र सरकार से हर रोज पूछ रही है। लेकिन महाराष्ट्र में अफसोस ये है कि एक ऐसी सरकार बैठी है जहां कहीं ना कहीं किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी फैसले को लेकर एकमत नहीं है, और एकमत नहीं है इसकी वजह से लगातार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता त्रस्त है। साफ तौर पर बीजेपी की ओर से यह कहा गया था कि दरअसल महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन की सरकार को चुना था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि महाराष्ट्र में इस तरीके से शिवसेना महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ बैठकर यह सत्ता चलाएगी और इस तरीके से महाराष्ट्र आने वाले वक्त में बेहाल नजर आएगा। तो यही फिलहाल उद्धव ठाकरे की सच्चाई है। उनकी पोल जो लगातार खुल रही है, फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया गया है, टीवी में अखबारों में चला दिया गया है, लेकिन वैक्सीनेशन की शुरुआत कब होगी, कब 18 साल से उम्र के जो ऊपर के लोग हैं उन्हें फ्री वैक्सीन महाराष्ट्र सरकार उपलब्ध करा पाएगी, ये फिलहाल देखना होगा। क्योंकि जिन आकाओं की जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से हर रोज पल्ला झाड़ते हुए केंद्र सरकार पर तमाम ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।